ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको नमस्कार है, जय गुरुदेव है और स्वागत है। चलिए तो आज का जो सत्संग है शुरू करेंगे। जय श्री सुख सुधा सागर, जय श्री गुरुदेव, जय श्री सुख सुधा सागर। आप सबको नमस्कार है, स्वयं को भी हम प्रणाम करते हैं कि हमें जो है श्रीमद् भागवत का योग जो है वो प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत का योग भगवान श्री कृष्ण का योग है और बहुत दुर्लभ और अद्वितीय है। शुरू करते हैं। और कोई बात बीच में रही हमारी कुछ करने की या कोई प्रश्न रहा किसी का कोई विशेष, तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं श्री सुख सुधा सागर, दशम स्कंध पढ़ रहे हैं, 48वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे। जो हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं वो किसी पुण्य के लिए नहीं पढ़ते, ना ही कोई पाप काटने के लिए पढ़ते। हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं क्योंकि हम भगवान को टच करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में तो अपनी जीवा से ना उनको स्पर्श करते हैं, क्योंकि अक्षर तो मुंह में ही आता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान को पास महसूस करना है कि वो हमारे साथ है। बस हम जैसे भी हैं वो साथ होने चाहिए, बस यही प्रयोजन, इतना ही प्रयोजन है। भगवान का सानिध्य ही प्रयोजन है बस। अड़तालीसवां अध्याय, भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। चश्मा कहाँ गया? चश्मा तो चलिए तो 48वां अध्याय, भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, कहते हैं, तदंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलने की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। आए उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां लगी हुई थी। चंदोवे तने हुए थे, सेजें बिछी हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे।
धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थीं, स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध इत्यादि तांबूल और सुधासव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। हे परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फल स्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घकाल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। हे परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई, जो केवल्य मोक्ष के अधीश्वर है और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी व्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा। क्या मांगा? प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता है। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। हे परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। तदंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए तथा आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी ने उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। हे परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंध, माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनय अवनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान,
यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया है। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण न तो कार्य। परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेकों रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है। प्रभु, आप रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण क्या हो सकता है? प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियों न होने के कारण ना तो उसमें जन्म मृत्यु है, न किसी प्रकार का भेदभाव है। यही कारण है कि आप में न बंधन है और न मोक्ष है। आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक है। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है, तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 क्षोणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियातीत परमात्मन, सारे देवता, पितृ, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप स्वयं हमारे घर पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए हैं। उनके सौभाग्य की सीमा नहीं रही है। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण हितु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा को भी मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा? बहुत सही बात कही है। कितनी सुंदर बात कही है। उद्धव जी ने जो कहा है ना, एक्चुअली वो इतना सुंदर है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो इतना बड़ा रहस्य है कि संसार में वो सामने प्रकट होकर भी वो रहस्य जाना नहीं जाता, खुलता नहीं। सिंपल बात है, बहुत बहुत सिंपल बात है अगर किसी को समझ में आए तो। क्या कहते हैं ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। बस इतना ही है, बस यही सार है, यही वो ज्ञान का भंडार है। ये जो शब्द है ना, फिर से सुनिए, ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत सारे वाक्य आते हैं, श्लोक आते हैं जो बहुत अद्भुत है। पूरी भागवत ही अद्भुत है। उनमें से ये जो बात उद्धव जी ने कही है, ये बहुत उत्तम श्रेणी की बात है। ये बात अगर किसी को समझ में आ जाए तो उसका कल्याण होना निश्चित है। कितनी बड़ी बात है।
और कितनी सरल है, कितने सरल सरल भाव से कह दी उद्धव जी ने। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। बस इतनी ही बात को अगर हम अपने जीवन की दीवार के ऊपर में टांग कर लगा दें सुनहरे शब्दों में, और उसे हमेशा याद रखें कि ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। बस इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस है, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। हाय हाय, आत्मा का दान कौन करता है? एकमात्र गुरु ही है जो आत्मा का दान करता है। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया है। यह कितने सौभाग्य की बात है प्रभु। हम स्त्री पुत्र धन स्वजन गेह और देह आदि के मोह की रस्सी में बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट डालिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। आप तो हितैषी हैं, हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं रहता। केवल जल के तीर्थ, नदी सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। 49वां अध्याय अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा कम अध्ययन करेंगे, थोड़ा देर के लिए। अरे आज ही करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दशम स्कंद के 2 भाग हैं। एक है उत्तरार्ध
और एक है पूर्वार्ध। तो ये जो अभी 49वां अध्याय होगा शुरू, अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना, ये अंतिम अध्याय है दशम स्कंध के पूर्वार्ध का, और इसके बाद दशम स्कंध का उत्तरार्ध शुरू हो जाएगा। महाभारत है ना। हाय, चलो आज पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम उतनी ऊर्जा में नहीं हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं, है ना। कल बसंत पंचमी, आज है ना, कल है पता नहीं, आज 3 तारीख को बसंत पंचमी है, तो कल से फिर नया अध्याय शुरू हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति का छाप लग रही है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती और बाहलीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव तथा अन्य अन्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधिनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शास्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख देख कर उनसे जलते रहते हैं। जब वे ये देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों से आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियाँ और सखी सहेलियाँ मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। हे गोविंद, अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार में डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेश से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। हाय श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फफक फफक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि
देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं। बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। अक्रूर जी ने क्या कहा, सुनिए। महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री पुत्र धन आदि छोड़कर जाना पड़ेगा, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर कर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं, यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव ना होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज, यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समतब में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। राजा धृतराष्ट्र ने अब ये सब सुना। उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र जी ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कर रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे सफ्टिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंदती है और दूसरे ही क्षण अंतर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। हाय अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके। उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति से के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंश स्वजनी संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। हे परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का सारा व्यवहार वर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे वह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। इति दशम स्कंध पूर्वार्ध समाप्त। हरिओम तत्सत। तो ये दशम स्कंध का पूर्वार्ध समाप्त हुआ। अब उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे। ये जो आज जो हमने पढ़ा, इसमें 2 चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है। पहला तो अक्रूर जी का बहुत सुंदर बात कहना कि जो बुद्धिमान पुरुष होगा वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को नहीं भजेगा। बहुत सुंदर बात है।
और जो जो लोग संसारिक हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, उनको ये बात कभी समझ नहीं आएगी। और ऐसे बहुत सारे साधु भी हैं, बहुत सारे साधु हैं ऐसे, बहुत सारे गुरु हैं ऐसे, बहुत गुरु हैं ऐसे जो एक पर टिके नहीं हुए। गुरु हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, बहुत नाम है उनका, बहुत सारे उनके शिष्य हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल की बात यह है कि वो एक पर टिके नहीं हुए। एक शब्द उनके जीवन में घटित नहीं हुआ अभी तक। उनके पास अलग अलग उपाय हैं अलग अलग समस्याओं के। इस संसार में ऐसा गुरु जो एक शब्द पर टिक गया हो, एक शब्द पर स्थिर हो गया हो, जो उस शब्द के स्वरूप हो गया हो, उस शब्द में और उसमें कोई अंतर ही ना रह गया हो, वो दुर्लभ है। वही जपता है, वही देता है, कुछ भी हो वही देगा, वही जपेगा। और वो योगेश्वर जो है गुरु, वो परिवर्तन करने की क्षमता भी रखता है। सिर्फ दीक्षा देना गुरु का कार्य नहीं है। अगर गुरु ये समझे कि मैं गुरु हूँ और मैंने दीक्षा दे दी है, अब तुम आगे बढ़ो, इतना ही कार्य उसका समाप्त नहीं होता। एक शिष्य का पूर्ण रूपांतरण गुरु की जिम्मेदारी है। चलना शिष्य को ही है, लेकिन शिष्य बहुत बार गिरेगा, बहुत बार गिरेगा, उसको उठाने की जिम्मेदारी गुरु की होती है। और ऐसी बहुत सारे, और गिरने का मतलब ये होता है कि बहुत बार हम किसी भाव में गिर जाते हैं, किसी कर्म में गिर जाते हैं, किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं। उस समय वो गुरु अंदर से प्रकट होकर सहारा देता है, मार्ग देता है, ज्ञान देता है, समझाता है क्या करना चाहिए। और बड़ा सुंदर है उसका ये ज्ञान, वो बताता है क्या करना चाहिए। हमेशा एक ही बात बोलता है, जो सत्य है उसका सामना करो, और जैसा मैंने कहा है वैसा करो, सत्य का सामना करो। तो योगेश्वर भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है, वो गुरु है। गुरु को ही योगेश्वर कहते हैं। जो योग प्रदान कर सके, वो भगवान श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं हो सकता। और सच्चा गुरु वही है जो योग प्रदान कर सकता है, जो अपना पूर्ण रूपांतरण दे सकता है, जैसा वो है वैसा कर देगा। बहुत सुंदर है ये भगवान की लीला, भगवान की बातें, भगवान को जानना अद्भुत है, अद्भुत है। चलिए, तो ये हमारा पूर्वार्ध समाप्त, दशम स्कंध, और हम प्रवेश करेंगे दशम स्कंध के उत्तरार्ध में। कल हम पढ़ेंगे ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः, श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंध 50वां अध्याय दशम स्कंध का, जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। जरासंध से युद्ध होगा। चलिए, ठीक है। कोई प्रश्न अगर है तो ठीक है। चलो, जय श्री गुरुदेव। आप रीना कह रही हैं आप राम सिंह जी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? देता हूँ तो, कब नहीं दिया? आज ही तो उसने प्रश्न पूछा था व्हाट्सएप पर, तो उसको तो मैंने उत्तर दिया व्हाट्सएप पर। देता हूँ मैं तो सबको उत्तर।
मेरा काम बैठकर यहाँ पर जो भी मेरा काम है मैं उसे ठीक से कर रहा हूँ, ठीक से कर रहा हूँ। और ये कोई ऐसा कोई पर्सनल कुछ थोड़ी है। कुछ कई बार प्रश्न पर्सनल पूछते हैं ना, बेकार के प्रश्न पूछते हैं, तो उनका जवाब देना उचित नहीं होता है। लेकिन जो साधना से संबंधित प्रश्न होगा उसका जवाब हम क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।